हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कन्नू एंड वेलकम बैक टू अनदर डिटेल्ड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो ऑलमोस्ट हर एक नीट एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन, एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन अब्रॉड। क्या इंडिया में एमबीबीएस करना बेटर रहेगा या फिर अब्रॉड जाकर एमबीबीएस करना बेटर रहेगा? सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में इन एवरी एस्पेक्ट, वेदर इट्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फीस, एडमिशन प्रोसेस, एफएमजीई, स्कोप एंड एवरीथिंग। सो अगर आप या फिर आपके पेरेंट्स कंफ्यूज है कि क्या ऑप्शन बेटर है, देन वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एमबीबीएस इन इंडिया, जो ऑलमोस्ट हर एक नीट एस्पिरेंट का ड्रीम रहता है। सो जो कोर्स की ड्यूरेशन रहती है इसमें वो रहती है 5.5 ईयर्स। इसमें होता है 4.5 ईयर्स ऑफ एकेडमिक्स एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। सो जो टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज है वो 4 बेसिस में डिवाइडेड है। पहला होता है हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, देन सेकंड कम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, देन थर्ड आर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड फोर्थ जैसे कि टॉप इंस्टीट्यूट जैसे जिपमर हो गया, एम्स हो गया एक्सेट्रा। इनका अपने सेपरेट क्राइटेरिया होता है एडमिशन के लिए। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स इन इंडिया इन 2025। जो टोटल मेडिकल कॉलेजेस है वो आपके 706 है। इसमें आपके एमबीबीएस की अप्रोक्सीमेटली सीट्स टोटल मिलाकर है 1,10,000, जिसमें से आपके गवर्नमेंट कॉलेज में 55,000 सीट्स है एंड प्राइवेट में भी 55,000 सीट्स है अप्रोक्सीमेटली। सो अब बात करते हैं नीट 2025 कंपटीशन के बारे में। तो अप्रोक्सीमेटली 23 से 25 लाख स्टूडेंट्स ने अब की बार अप्लाई किया था नीट के लिए। तो ऑलमोस्ट आपकी अप्रोक्सीमेटली सीट्स जो है वो है आपकी 1 लाख सीट्स है। तो आप खुद देख सकते हो जो सिलेक्शन रेशियो है वो आपका जस्ट 1 in every 20 स्टूडेंट्स। तो सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा कम है। एंड वन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट आपकी रिजर्वेशन के बाद और भी चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे रिजर्वेशन SC, ST, OBC, EWS, ये सब रिजर्वेशन लगने के बाद और भी ऑप्शंस कम हो जाते हैं गवर्नमेंट सीट लेने के लिए। सो अब बात करते हैं टोटल फीस कितनी आएगी अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हो। तो फर्स्टली अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हो सो उसमें आपकी फीस रहती है अराउंड 10,000 to 1 लाख। तो टोटल आपका आता है 50,000 to 5 लाख, जो कि हाईली अफोर्डेबल है और बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसमें एडमिशन लेना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टफ है। सेकेंडली अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हो तो उसमें फीस होती है अराउंड 10 लाख to 25 लाख। हर कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है। तो टोटल जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 50 लाख to 1 करोड़, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। बाकी बुक्स का खर्चा, इंस्ट्रूमेंट्स का, एग्जाम फीस और हॉस्टल के खर्चे मिलाकर आपका काफी ज्यादा ही कॉस्टिंग आ जाती है। देन थर्डली डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इसमें भी जो फीस होती है काफी हाई होती है और इसमें आपका जो एडमिशन होता है वो नीट काउंसलिंग से ही होता है। तो एक पॉइंट ये है कि अगर आपकी नीट की रैंक 1 लाख से प्लस आ रही है तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से ही करना पड़ेगा एमबीबीएस। तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। सो अब बात करते हैं एमबीबीएस इन अब्रॉड, जो कि आज के टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन बन चुका है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। सो जो कंट्रीज यूजुअली इंडियन स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं अब्रॉड के लिए वो है जैसे कि रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बाकी आपका हो गया चाइना, फिलीपींस, नेपाल। तो ये सब कंट्रीज है जो कि मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं एमबीबीएस के लिए इन अब्रॉड। सो अब डिस्कस करते हैं क्या कोर्स ड्यूरेशन रहता है अगर आप अब्रॉड में एमबीबीएस करते हो। तो रशिया में इट्स 6 years, दैट इंक्लूड्स 1 year ऑफ इंटर्नशिप। जॉर्जिया में भी इट इज सेम 6 years ऑफ एमबीबीएस। देन किर्गिस्तान या फिर कजाकिस्तान में इट्स 5 years वहाँ पे एकेडमिक और बाकी 1 year ऑफ इंटर्नशिप इन इंडिया। बाकी फिलीपींस में थोड़ा सा डिफरेंट है, यूएस पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। उसमें आपका 1.5 years ऑफ बीएस प्लस 4 years ऑफ एमडी। अब डिस्कस करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहता है, वहाँ पे किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है अब्रॉड में। तो जितने भी एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे मीडियम जो होता है आपका स्टडी का वो इंग्लिश ही रहता है। तो आपके लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा पढ़ने के लिए। सेकेंडली ये है कि जो लोकल लैंग्वेज है वो इंकरेज करते हैं ताकि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस ज्यादा बेटर हो सके। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपको अब्रॉड में जाकर एमबीबीएस करनी है। तो पहले तो ये है कि आपका नीट बस क्वालिफाई होना जरूरी है। जैसे कि 2024 में 138 मार्क्स वर इनफ टू टेक एडमिशन इन एमबीबीएस इन अब्रॉड। सेकेंडली आपके पीसीबी में 50% होने चाहिए एंड देन थर्डली आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। सो अब बात करते हैं जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को डाउट रहते हैं कि अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड में जाकर करेंगे हमारा कितना खर्चा आएगा, टोटल कितनी फीस रहेगी वहाँ पे। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक कंट्री का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रशिया का देखें तो इट्स 3 to 5 लाख पर ईयर। देन जॉर्जिया का इट्स 4 to 6 लाख पर ईयर। किर्गिस्तान का इट्स 2.5 to 4 लाख पर ईयर। फिलीपींस का इट्स 2 लाख फॉर बीएस एंड 3 to 4 लाख पर ईयर फॉर एमडी। जैसे आपको मैंने ऊपर बताया था फिलीपींस के बारे में कि उसमें आपकी बीएस प्लस में आपकी एमडी का रहता है। तो उसमें आपकी कॉस्ट रहती है 2 लाख फॉर बीएस एंड 3 to 4 लाख फॉर एमडी। देन चाइना में इट्स 3 to 6 लाख पर ईयर। बाकी आपका जो टोटल एमबीबीएस का जो खर्चा आएगा, टोटल खर्चा अगर हम बात करें तो रशिया फिर कजाकिस्तान में आपका 20 से 28 लाख आ जाएगा, दैट इज 20 to 28 lakhs। देन जॉर्जिया में इट्स 30 to 40 lakhs।
फिलीपींस में आपका टोटल आएगा 25 to 35 lakhs एंड चाइना में 30 to 40 lakhs। अब देखते हैं आपका और एक्स्ट्रा क्या खर्चा आएगा, अदर क्या एक्सपेंसेस होंगे अदर देन द ट्यूशन फीस। तो सबसे पहले आपका हॉस्टल का खर्चा जो कि 70,000 से 1 लाख पर ईयर होएगा, वो हर एक यूनिवर्सिटी टू वैरी करता है। देन फूड का आपका ₹3,000 to 6,000 पर मंथ। वीजा, टिकट्स, इंश्योरेंस का आपका 1.5 to 2 लाख पर ईयर, ये आपकी कॉस्टिंग आएगी। तो अगर आप अब्रॉड प्लान कर रहे हो तो आपको सारे एक्सपेंसेस आपको पता होने चाहिए क्या क्या आपका खर्चा आएगा। तो कंक्लूजन ये है, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करते हो जो आपका टोटल कॉस्टिंग आएगी वो 40 to 60% कम होगी एज कम्पेयर टू दी एमबीबीएस इन इंडिया। सो अब एक डाउट स्टूडेंट्स को ये रहते हैं कि अगर हम अब्रॉड से एमबीबीएस कर लेंगे तो क्या हम इंडिया में वापस आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो येस, डेफिनेटली आप वापस आकर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कुछ उसके लिए क्राइटेरिया होते हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस इन इंडिया। सो पहला आपको FMGE टेस्ट दैट इज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम क्लियर करना होता है। ये कंडक्ट करवाता है NBE, ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट करवाते हैं। इसमें आपका 300 मार्क्स का होता है और 150 पासिंग रहते हैं। तो करंट पास रेट आपका 15 to 25% रहता है FMGE एग्जाम का। देन कम्स NEXT एग्जाम दैट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये कॉमन एग्जिट एग्जाम रहता है इंडियन और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा और PG एडमिशन टेस्ट के लिए भी मिल जाएगा। ये काफी ज्यादा क्लिनिकल हैवी पेपर होते हैं, तो इसमें काफी डीप नॉलेज जरूरी है। सो जो भी अब्रॉड में जाकर एमबीबीएस कर रहे हैं तो एक ये एडवाइस जरूर फॉलो करें कि FMGE और NEXT की तैयारी अपनी एमबीबीएस के साथ ही स्टार्ट करो। उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी और कोचिंग भी लो ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाए और आप एक बारी में एग्जाम क्लियर कर पाओ। सो अब देखते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसी रहती है इंडिया में एंड अब्रॉड में। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में OPT काफी हैवी होती है, प्राइवेट में आपका मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहता है। उसके बाद जो इंटर्नशिप है वो कंपलसरी होती है। सो अब बात करते हैं अब्रॉड की, तो अब्रॉड में कंट्री और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि रशिया और जॉर्जिया में 3rd ईयर से ही क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज है जो कि इंडिया से इंटर्नशिप अलाउ कर देते हैं आफ्टर द एकेडमिक कोर्स। So now let's compare top MBBS abroad destination based on their cost, FMGE ratio and fees. So सबसे पहले रशिया जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ओल्ड यूनिवर्सिटीज है और इंडियन स्टूडेंट्स फ्रेंडली है। देन सेकंड इज जॉर्जिया जिसमें इंग्लिश मीडियम प्रेफर करा जाता है, मॉडर्न करिकुलम है और NMC कंप्लायंट है। देन कजाकिस्तान जो कि बजट फ्रेंडली है और फास्ट ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी। देन किर्गिस्तान जिसमें काफी ज्यादा कॉस्टिंग आपकी कम आएगी, इजी वीजा है। देन फिलीपींस जिसमें US पैटर्न फॉलो करा जाता है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। देन 6th कम चाइना जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा लेकिन टफ लैंग्वेज बैरियर। सो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने की सोच रहे हो तो ऑलवेज चूज NMC एंड WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पास्ट FMG परफॉर्मेंस भी जरूर चेक करें। तो फटाफट से समराइज कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन अब्रॉड। तो सबसे पहले अगर हम एडमिशन के बेसिस पे देखें तो इंडिया में आपको नीट प्लस में हाई रैंक चाहिए होगी इन ऑर्डर टू गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज। देन एमबीबीएस अब्रॉड में नीट बस आपको क्वालिफाई होना चाहिए। देन कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, इंडिया में अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आपका टोटल कॉस्ट आएगा 50 लाख टू 1 करोड़ और अगर आप अब्रॉड में करते हो तो आपका आएगा 20 लाख टू 40 लाख। देन अगर हम लैंग्वेज की बात करें, इंडिया में अगर आप करते हो तो इंग्लिश या हिंदी, अगर आप अब्रॉड में करते हो तो इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज जो उनसे भी आप कंट्री चूज करोगे। देन आपका सीट अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, इंडिया में तो बहुत लिमिटेड है लेकिन अब्रॉड में इट्स हाई। देन एग्जाम टू प्रैक्टिस आपको इंडिया में NEXT एग्जाम करना पड़ेगा और अब्रॉड के लिए आपको FMGE या फिर NEXT एग्जाम। देन अगर हम क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो इंडिया में स्ट्रॉन्ग है क्लिनिकल एक्सपोजर खाली गवर्नमेंट कॉलेजेस में और अब्रॉड में अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। देन अगर हम PG की चांसेस की बात करें तो दोनों के लिए ही आपको NEXT एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम सेफ्टी और कल्चर की बात करें तो आप इंडिया का तो जानते ही हो और बाकी आपका जो अब्रॉड में आप करोगे तो वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री। तो फाइनल क्वेश्चन ये है कि एमबीबीएस हम कहाँ से करें, इंडिया से या फिर अब्रॉड से। तो आप इंडिया से एमबीबीएस तभी करें अगर आपका नीट में काफी अच्छा स्कोर आया है, आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है और आपको इंडिया में ही रहने ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। सेकेंडली चूज एमबीबीएस इन अब्रॉड अगर आपका नीट का रैंक कम आया है, आपका इतना बजट नहीं है कि आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हो। और थर्डली ये कि अगर आप FMGE या फिर नेक्स्ट की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही कर सकते हो तभी आप एमबीबीएस अब्रॉड से करना। और फोर्थ ये है कि अगर आप किसी अलग कंट्री में जाकर एडजस्ट कर सकते हो देन चूज एमबीबीएस इन अब्रॉड। तो आई होप आपको इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि क्या ज्यादा बेटर ऑप्शन है इंडिया फिर अब्रॉड। स्टिल आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करने की सोच रहे हो देन सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट एजेंसी। दे विल हेल्प यू आउट इन एडमिशन प्रोसेस, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, फॉरेन अराइवल, इवन ये आपके पूरे
पूरे 6 ईयर्स की जर्नी में आपके साथ रहेंगे। आपको बस एडमिशन लेने हैं, बाकी ये सब चीजें संभाल लेंगे और आपको अच्छे से बस पढ़ाई करनी है। ऑल्सो यू विल गेट फ्री कंसल्टेंसी, बट फॉर दैट यू नीड टू फिल आउट द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या चूज करोगे, एमबीबीएस इन इंडिया या फिर एमबीबीएस इन अब्रॉड। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एमबीबीएस जर्नी।